अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई एक बार को हटाइए, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई बेबुनियाद है, पहले बताओ तो कैसे? ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं की निजता का हनन होगा अगर मैं रिलीज करता हूँ तो। मेरे भाई, सीसी फुटेज क्या में आप डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? ये प्राइवेसी का मामला बनाकर इलेक्शन कमीशन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि फॉर्म 20 का डेटा, फॉर्म 19 का डेटा, फॉर्म 6 का डेटा अगर आप ऑनलाइन जारी करेंगे, उससे क्या प्राइवेसी का मामला हो जाएगा? भाई वोटर लिस्ट तो उपलब्ध है ही ना पब्लिक डोमेन में, कौन कौन वोटर है ये तो पता ही है। उसको अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्म में कर देंगे तो उससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? अगर आपकी जानकारी पब्लिक के बारे में नहीं है कि फलाने व्यक्ति वोटर हैं या नहीं हैं, तो जानकारी देने में प्राइवेसी का मामला होगा ना। यहाँ पर तो आपने जानकारी दी है, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में दी है जिससे कि उसको एनालाइज करने में, फॉलो करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में दे देंगे तो जो जानकारी उपलब्ध है उसको देखने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें प्राइवेसी का मामला कहाँ से है?